नमस्कार, मैं प्रमोद सैनी और आप देख रहे हैं राज न्यूज़ टाइम्स। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के तत्वाधान में आगामी 11 फरवरी को जींद के एकलव्य खेल स्टेडियम में ओपीएस संकल्प महारैली आयोजित होने वाली है, जिसमें लोहारू खंड से हजारों की संख्या में कर्मचारी भाग लेने वाले हैं। इस कार्य के लिए कर्मचारियों ने हस्ताक्षर अभियान भी चला रखा है। आज बुधवार को एसकेएम ने ओपीएस बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया है। समर्थन देने वालों में किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष व एसकेएम के रवि आजाद, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, कविता सुरेश फरटिया, रोहतास झुप्पा, रामपाल सिंघानी, संदीप खरकड़ी, अशोक शास्त्री, धर्मेंद्र बारवास, गोपीराम बारवास ने बताया कि ओपीएस बहाली कर्मचारियों की मांग जायज़ है। उन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है। देश प्रदेश में एमपी एमएलए को तो पेंशन दी जाती है और जिस कर्मचारियों ने अपने बहुमूल्य 60 साल सरकार व अपने विभाग को दे दिए, ऐसे में ओपीएस ही एक ऐसा माध्यम है जो कर्मचारी के बुढ़ापे का सहारा बनता है। उन्होंने कहा कि इतनी ही अच्छी स्कीम है तो इसे एमपी व एमएलए पर भी लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि यदि सरकार ने कर्मचारियों की ओपीएस स्कीम को लागू नहीं किया तो भारतीय किसान यूनियन व एसकेएम पूर्ण रूप से कर्मचारियों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने चुनाव से पहले ओपीएस को लागू नहीं किया तो देश प्रदेश के लोग ओपीएस उनकी ताबूत में कील ठोकने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि 16 फरवरी को एसकेएम और ट्रेड यूनियनों की अपील पर ग्रामीण भारत पूर्ण रूप से बंद रहेगा, जिसमें ओपीएस के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। इस मौके पर अनेकों कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। क्या इनकी मांग है और आपने क्या समर्थन दिया? देखिए, पेंशन बहाली संघर्ष समिति के पदाधिकारी जो लंबे समय से पूरे हरियाणा में ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी जो पेंशन है, पेंशन कर्मचारी के बुढ़ापे की लाठी के समान है। विधायक हैं, एमपी हैं, उनके तो अपने हिसाब से उनकी पेंशन बनती है, उनको पुरानी पेंशन है। अगर एनपीएस इतना अच्छा है तो विधायक और सांसद अपने लिए लागू क्यों नहीं करती? सारे बढ़िया काम जनता के लिए ही क्यों किए जा रहे हैं? एमपी और एमएलए अपने लिए भी करें। तो ये ओपीएस संकल्प महारैली जींद में है 11 फरवरी को, और भारतीय किसान यूनियन हो चाहे संयुक्त किसान मोर्चा हो, हम लगातार पुरानी पेंशन के समर्थन में, और ये समिति जो ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई लड़ रही है, हम इसमें तन मन धन से साथ देंगे। और हमारे तमाम साथी जो 11 फरवरी को जींद में रैली है उसमें भी आएंगे। और आप ये देखिए, 16 जो फरवरी है, संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पे और ट्रेड यूनियनों के साथ पूरे देश में ग्रामीण भारत बंद है, हड़ताल रहेगी पूरे देश में। उसमें भी ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा मुख्य रूप से है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जो भाजपा का घोषणा पत्र है, या हरियाणा में जो खट्टर सरकार है उनका जो घोषणा पत्र है, उनके घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन का मुद्दा था कि हम सरकार में आए तो ओपीएस लागू करेंगे। लेकिन उन्होंने ओपीएस के नाम पे कर्मचारियों का वोट तो लिया, लेकिन ओपीएस लागू नहीं की। सरकार अगर ओपीएस लागू नहीं करेगी तो निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में, लोकसभा के जो चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें सरकार की ताबूत में ओपीएस कील ठोकने का काम करेगा। इसके साथ पंचकुला में पिछले दिनों एक प्रदर्शन था, फरवरी में, 19 फरवरी, और उस दौरान भी आप देखिए कर्मचारियों को लाठियां मारी गई। उनका स्वागत करना चाहिए था, सरकार को पेंशन की मांग माननी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने बर्बरता की, तानाशाही की, कर्मचारियों के सर तक फोड़ दिए गए, लाठीचार्ज किया गया। तो हम पेंशन के मुद्दे पर अपने सभी कर्मचारी भाई बहनों के साथ हैं, और ये जहां भी हमारी कोई भी जिम्मेवारी लगाएंगे, निश्चित तौर पे हम कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देंगे। और अब वक्त है
चाहे वो महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, छोटे व्यापारी हो, सबको मिलकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी।